सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल। ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का एप्लीकेशन डेरिवेटिव। ठीक है। मैंने काफ़ी क्वेश्चन करा दिए हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मैक्सिमम मिनिमा, लोकल मैक्सिमम मिनिमा। ठीक है। कुछ और क्वेश्चन लेके आता रहूँगा मैं। एप्लीकेशन डेरिवेटिव की प्लेलिस्ट चेक करते रहना। और जो लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, एटलीस्ट प्लीज़ डू लाइक। ओके, तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पहले तो की पॉइंट ही हाईलाइट करो कि की पॉइंट है क्या। राइट। तो की पॉइंट देखते हैं क्या क्या है की पॉइंट। ओके, सो द हाइट ऑफ द सिलेंडर की हाइट बोली है ना। सिलेंडर की हाइट मैंने एच मान रखी, कैपिटल एच मान रखी है। ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है, ये भी याद आ गया। विच कैन बी इंस्क्राइब, यानी कि अंदर है, इन ए राइट सर्कुलर कौन के अंदर है। ठीक है, मैंने फिगर पहले ही बना लेता ऑफ हाइट एच है कौन की। एंड सेमी वर्टिकल एंगल यानी कि आधा एंगल दिया हुआ है। मैंने आपको फिगर में दिखाया है भी है, ये रहा। अगर वर्टिकल एंगल बोलेगा तो पूरा एंगल हो जाएगा, ये पूरा एंगल हो जाएगा। अभी सेमी बोला है तो हाफ एंगल। इज वन थर्ड डेट ऑफ द कोन, यानी कि ये कह रहा है कि जो सिलेंडर की हाइट है, जो कैपिटल एच है, वो वन थर्ड है इसकी हाइट के, स्मॉल एच के। देखेंगे अभी। एंड द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, और जो उसका मैक्सिमम वॉल्यूम आएगा सिलेंडर का, वो ये आएगा। ठीक है, तो ये की पॉइंट मैंने हाईलाइट कर दिए। आप करते हैं क्वेश्चन पे डिस्कशन। तो वॉल्यूम का पहले तो सबसे पहले वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख लो। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? किसका वॉल्यूम? सिलेंडर का। पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला है। एच मैंने सिलेंडर का ही लिया है, इसलिए मैंने कैपिटल लिया है। ठीक है। ओके, तो रेडियस कितनी है इसकी? अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं नीचे, लेट्स से इसकी रेडियस स्मॉल आर है, या कैपिटल आर ही ले लेते हैं, और इसकी स्मॉल आर है। ठीक है, तो यहाँ फॉर्मूले में कैपिटल आर चेंज कर रहा हूँ। जो कैपिटल में लिखे हुए हैं वो सब सिलेंडर के हैं, राइट, और जो स्मॉल में लिखे हैं वो सब कौन के हैं। तो मुझे देखो, मुझे यहाँ पे क्या क्या नहीं पता। मुझे यहाँ एच नहीं पता, और ना मुझे आर पता। ठीक है। और ये हमें, ये रिलेशन जो है ना, ये वाला जो रिलेशन उसने बोला है, ये हमें शो करना है। ये एज्यूम मत कर लेना कि ये गिवन है, ये शो करना है, दिखाना है। राइट। ओके, जस्ट ए सेकेंड। या तो ना मुझे आर पता है ना एच है, लेकिन क्या मैं यहाँ से आर और एच में रिलेशन निकाल सकता हूँ? यस, निकाल सकते हो। तो टेन अल्फा निकालो यहाँ से। टेन अल्फा किसके बराबर आएगा? आर बाय एच। ठीक है, और वो किसके बराबर होगा? आर, कैपिटल आर डिवाइडेड बाय एच माइनस एच, राइट। ये स्मॉल एच है। ओके, तो ये आ गया आपका। ओके, तो यहाँ से कैपिटल आर की वैल्यू निकाल लो, कितनी आई है? स्मॉल आर एच, कैपिटल एच अपॉन स्मॉल एच। तो थोड़ा मैनिपुलेशन कर लेते हैं। 1 माइनस एच बाई एच, राइट। ये आ गया कैपिटल आर की वैल्यू। ओके, स्मॉल आर आपको नहीं पता, ध्यान रखना, क्वेश्चन में नहीं दिया है स्मॉल। ठीक है, स्मॉल आर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। ओके, ठीक है। और क्या कर सकते हैं इसमें? क्योंकि देखो, कैपिटल स्मॉल आर मतलब ये पूरी इक्वेशन में केवल एक ही वेरिएबल होना चाहिए। पहला कंसेप्ट तो यही है कि क्वेश्चन में केवल एक ही वेरिएबल। अब यहाँ पे मेरे पास दो वेरिएबल आ गए, क्योंकि अगर आप हमें लिखोगे तो आर, 1 माइनस स्मॉल कैपिटल एच, और स्क्वायर किया और एच। ठीक है, दो वेरिएबल हैं यहाँ पे, एक तो कैपिटल एच है और एक स्मॉल आर, ये दो वेरिएबल आ गए। लेकिन मुझे अल्फा गिवन है क्वेश्चन में, तो यहाँ से मैं अल्फा को गायब करूंगा। मतलब यहाँ से मैं स्मॉल आर को गायब कर सकता हूँ। स्मॉल आर को गायब कर सकता हूँ मैं यहाँ से। दो वेरिएबल की टर्म में नहीं, मुझे एक वेरिएबल चाहिए। तो मैं क्या लिखा मैंने यहाँ पे? तो टेन अल्फा की वैल्यू यहाँ से निकाल सकता हूँ मैं। टेन अल्फा की वैल्यू निकाल सकता हूँ मैं, तो लिख दो यहाँ पे साइड में। टेन अल्फा इजिकल टू आर बाय स्मॉल एच। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? एच टेन अल्फा। तो स्मॉल एच भी गिवन है आपको, और टेन अल्फा भी गिवन है, राइट। तो ये अब वेरिएबल नहीं रहा, जो एच टेन अल्फा। तो चेंज कर दो, पाई स्मॉल एच स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस कैपिटल एच स्मॉल एच का होल स्क्वायर और एच। ठीक है, ये भी आ गया। अब जो जो वेरिएबल है
उसको ध्यान रखो। अब यहाँ पे एक ही वेरिएबल की टर्म में आ गई, देखोगे आपको केवल कैपिटल एच दिख रहा होगा, बाकी सब गायब हो गए। अब जब आपको इसको मैक्सिमम करना है ना, मैक्सिमम वॉल्यूम की बात कर रहा है वो, तो इसको मुझे मैक्सिमम करना है, ये समझ में आ गया मेरे को कि भाई इसको मुझे मैक्सिमम करना है। ओके, इसको v को मुझे मैक्सिमम करना है। अब जो भी कांस्टेंट दिख रहा है ये सब कांस्टेंट है, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन में ये बार बार मैं लिखूंगा, तो इसको मैंने c बोल दिया। पाई एच स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा, इसको मैंने c बोल दिया, और मैं इसको c लिखता चलूंगा, तो v इज इक्वल टू c एंड देन वन माइनस कैपिटल एच स्मॉल एच का होल स्क्वायर और h। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो बस, और कुछ नहीं करना है, करो डिफरेंशिएट। डी वी एच के रेस्पेक्ट में करना है c, तो फर्स्ट फंक्शन इसको ए जगह ऐसे ही रखा मैंने, और सेकंड का डिफरेंशिएट किया h का वन, कैपिटल h का वन प्लस h का h, सेकंड को डिफरेंशिएट किया। ठीक है, एक्स स्क्वायर लिखा था 2x होता है, तो ये आ गया, फिर 2x तो हो गया। अब अंदर के पार्ट का करना पड़ेगा, है ना, इस वाले पार्ट का, तो 1 का 0, h का करना है 1, तो 1/h, ये आया। तो कंप्लीट डिफरेंशिएशन ये है, राइट। ओके, तो c मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ मैं ब्रैकेट लगा लेता हूँ ताकि c गायब ना हो, c बाहर था ना मल्टीप्लाई में, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा दिया। ये पूरा डिफरेंशिएशन हुआ है, इसको मैंने फर्स्ट फंक्शन माना, इसको मैंने सेकंड फंक्शन माना, राइट। लेट मी चेंज द इंक so that I can explain it better। हाँ, ये मैंने पहला फंक्शन माना था, ये सेकंड फंक्शन। ओके, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ये सेकंड का डिफरेंशिएशन है, ठीक है। फिर सेकंड फंक्शन एज इट इज, और ये फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन है। तो आप ये याद कर लेना इस तरह से। ओके ओके देन, चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं हुआ आई थिंक। ठीक है, सी बाहर लिखा हुआ है, इसको लिखा रहने दो। तो डी वाई डी एच, थोड़ा मैनिपुलेशन कर लेते हैं। ये 1-h/h कॉमन आता दिख रहा है, कॉमन ले लिया। अब ये ब्रैकेट रहने दो, ये ब्रैकेट लगाया मैंने, देखो ये कॉमन दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला पार्ट, राइट। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला पार्ट कॉमन है यहाँ पे, राइट, कॉमन ले लिया मैंने। ओके, कॉमन लिया, कॉमन के बाद यहाँ पे क्या बच गया, एक पार्ट बच गया, इसका एक पार्ट बच गया, प्लस यहाँ से ये वाला पार्ट गायब, 2h माइनस के 1/h, ये बच गया, राइट। ओके, और तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे देख लो एक बार कैलकुलेशन वगैरह पार्ट, कोई डाउट हो टू आस्क। लेट मी कनेक्ट विद माय बैटरी, जस्ट सेकंड। ओके ओके, सो ये वाला पार्ट आ गया मेरे पास, अंदर की मैनिपुलेशन कर लेते हैं। अब अगर मुझे इसको मैक्सिमम प्रूफ करना है, v को मैक्सिमम प्रूफ करना है, तो आपको कंडीशन पता है कि आप ये निकालते हो और इसको 0 के इक्वल पुट कर देते हो, तो कर दो 0 के इक्वल पुट। ठीक है, तो एट द एंड मेरा, देखो ये 0 हो जाएगा, ये सब मल्टीप्लाई में, ये 0 या फिर ये 0, तीन पार्ट है। ठीक है, c तो कांस्टेंट है, तो वो 0 होगा नहीं, तो सेकंड 0 होगा या थर्ड 0 होगा, तो सब सेकंड 0 होगा वाली कंडीशन देखो, या तो ये 0 होगा या फिर ये वाला पार्ट 0 होगा, 1-h/h प्लस 2h, यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस के कारण स्मॉल h, ठीक है, या फिर ये 0 होगा, या ये पूरा पार्ट 0 होगा, राइट। तो लेट मी चेंज द इंक, ये इंपॉर्टेंट पार्ट था, इसको हाईलाइट करना जरूरी था इसलिए। अब यहाँ से क्या आएगा, h/h। अब दोनों की हाइट तो बराबर हो नहीं सकती कि सिलेंडर और कोन की हाइट बराबर हो जाती है, यानी कि ये केस रिजेक्ट हो गया, यानी कि ये वाला 0 नहीं होगा, तो यानी कि अल्टीमेटली इसको ही 0 होना पड़ेगा, राइट। तो एलसीएम ले लो, h 2h/h नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ गया h इक्वल टू 3h, तो मुझे क्या प्रूफ करना था, h इक्वल टू 1/3 तो ये आ गई वैल्यू यहाँ से, तो ये तो प्रूफ हो गया। लेकिन अभी प्रूफ नहीं हुआ, अभी मुझे बना कि इसके लिए v मैक्सिमम है, राइट। अभी हमने ये प्रूफ नहीं किया कि v मैक्सिमम ही है इसके लिए, राइट। अभी हमने प्रूफ किया कि ये कंडीशन आ गई, अब मैक्सिमम प्रूफ करो। तो डी वाई डी एच को दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इसको थोड़ा मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। डी वाई डी एच आया कितना था, c बाहर था,
ये कॉमन था, और जब अंदर की मैनिपुलेशन करोगे आप, सिंप्लीफिकेशन, इस वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा है ना, इसको इसको तो मैनिपुलेट किया आपने, इसको सिंप्लीफाई किया आपने, इसको सिंप्लीफाई करके आ गया आपका h माइनस 3h अपॉन का h, राइट? ये आ जाएगा मैनिपुलेशन करके, करके देख लो चाहे, यही आएगा। ठीक है, अब इसको डबल डिफरेंशिएट कर दो, डबल डिफरेंशिएट, ठीक है करो, कैपिटल h के रिस्पेक्ट में करना है। ओके, c तो c है, तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, तो सेकंड का डिफरेंशिएट करोगे, h का 0, 3h का 3, और ये h का h ही आएगा, राइट? प्लस h माइनस 3h अपॉन h, ठीक है। फिर डिफरेंशिएट किया दूसरे पार्ट को, 1 का 0 माइनस h का 1 और 1 अपॉन h, राइट? ये आ गया। अब मैनिपुलेशन मत करो, मैंने कैलकुलेशन की मैनिपुलेशन मत करो, h की जगह ये रख दो 1/3h, ओके, या फिर h इजिकल टू 3h रख दो आप, क्योंकि मुझे तो पॉजिटिव नेगेटिव देखना है, h इजिकल टू 3h रख दो, c 1 माइनस h बाई 3h, ओके, 3h प्लस h इजिकल टू 3h माइनस 3h स्मॉल h, ओके, 1 माइनस h। ये मैं क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे ज़्यादा दिख रहा है, ये जीरो आ गया, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा पार्ट, तो अल्टीमेटली यही पार्ट वाला बचा। तो यहाँ से कितना आया, 1 माइनस 1/3 और माइनस के 1/h, राइट? ये बच गया। तो ये देखो, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव आ गया, तो एट द एंड ये पूरा पार्ट क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। ओके, तो हो गया प्रूफ। अगर ये नेगेटिव है, तो इट्स मीन v इज मैक्सिमम एट h इजिकल टू 3h। इस रिलेशन के लिए v मैक्सिमम होगा, यही प्रूफ करना था। अब मैक्सिमम वॉल्यूम भी निकालना है, राइट? तो मैक्सिमम वॉल्यूम निकालना, वॉल्यूम है क्या हमारा, सी, ये है वॉल्यूम, इसको याद रखो, इस फॉर्मूले को याद रखा, और यहाँ से वॉल्यूम निकाला, वॉल्यूम पाई आर, सॉरी नॉट आर, जस्ट a second, पाई h स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा, पाई h स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा, ठीक है, और 1 माइनस h अपॉन h का स्क्वायर, 1 माइनस h अपॉन h का स्क्वायर, और कैपिटल H, राइट? तो h की वैल्यू क्या है, कैपिटल H की वैल्यू क्या है, 1/3 ऑफ h, ठीक है, यानी कि h अपॉन h की वैल्यू क्या है, 1/3 रख दो, पाई h स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा 1/3, h की वैल्यू कितनी है, 1/3, ओके, तो ये कितना है, 2/9, 2/9 पाई h क्यूब tan स्क्वायर अल्फा, यही लाना था क्या, चेक कर लो एक बार। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, अगर मुझे यही लाना, 2/9, 2/27 आएगा, है ना? तो चेक करो, h क्यूब तो आ गया, tan स्क्वायर तो 27 नहीं आया हमारा, ओके सॉरी, ये यहाँ पे ये स्क्वायर है, ओके, यहाँ पे स्क्वायर है, तो 4/27 हो गया, ठीक है। कैलकुलेशन यहाँ पे स्क्वायर था, ये मिस हो गया था हमसे, आंसर आ चुका है आपका 4/27, यही लाना था आई थिंक, राइट? ओके, तो ये सॉल्यूशन है, अच्छा सॉल्यूशन है, ये क्वेश्चन आ सकता है 5 मार्क्स में, 4 मार्क्स में, जो भी मैक्सिमम मार्क्स है आपके, उसमें ही आएगा ये क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। मेनली क्वेश्चन में क्या ध्यान रखना होता है कि एक ही जो इक्वेशन बनाओगे जिसको मैक्सिमम करना, उसमें एक ही वेरिएबल होना चाहिए, तो हमने वही इंश्योर किया पहले, और फिर उसको मैक्सिमाइज किया, इसको 0 के इक्वल पुट किया, वहां से वैल्यू निकाली, फिर डबल डेरिवेटिव भी किया कि वो पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव आ रहा था तो हमने लिख दिया कि वी मैक्स एट दिस पॉइंट, और फिर मैक्सिमम वॉल्यूम निकाल लिया, ओके। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू एवरीवन।